नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो हम कल की क्लास में राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ को स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक शासन पढ़ा था बप्पा रावल। बप्पा रावल का आज रिवीजन करते हैं। बप्पा रावल है जो कि हारित ऋषि का शिष्य था और ये मान मौर्य को हराकर 734 में चित्तौड़ पर शासन किया था और इसने मुस्लिम सेना को हराते हुए ये गजनी तक चला गया था और वह गजनी के राजा सलीम को हटा दिए वह अपने भांजे को राजा बनाया था और ये हारित ऋषि का शिष्य था। इसने अपनी राजधानी नागदा को बनाया। वह नागदा में एक लिंग का मंदिर बनाया। मेवाड़ के शासक है वो एक लिंग को अपना दीवान मानते थे, यानी कि उनके नाम पर शासन करते थे। और अगला है बप्पा रावल ने 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे और हमने पढ़ा था कि सीवी वेद्य ने इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है और इसकी उपाधि हिंदू सूर्य राजगुरु चकवे है। चकवे का मतलब होता है चारों दिशाओं का विजेता। तो आज हम अगला शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है अलट। तो चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए 2 नंबर अलट। अलट का एक अन्य नाम भी है आलू रावल। लिखिए आप, अन्य नाम है इसका, अन्य नाम है आलू रावल। आलू रावल ये मेवाड़ का दूसरा शासक है। इसने इसकी क्या कार्य किया था इसने? एक तो इसने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी, जैसे कि कोई अलग सेनापति रख लिया, कोई सेना के लिए अलग अलग प्रकार के सेनापति रख लिए, कोई काम करने के लिए रख लिए। इस प्रकार इसने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी आहड़ बनाई थी। वह आहड़ में वराय मंदिर का निर्माण किया था। तो चलिए लिखते, इसने आहड़ में वराय मंदिर का निर्माण किया था। आहड़ में वराय मंदिर का निर्माण किया था। आप ये लाइन थोड़ी एडजस्ट करके अपने नोट्स में लिख लेना। वराह मंदिर का निर्माण किया। और इसने अपने राजधानी आहड़ को बना लिया था। इसने अपनी राजधानी भी आहड़ को बनाया था। राजधानी आहड़। और बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा और अलट ने अपनी राजधानी बना ली आहड़। और एक बात और लिख लिए, इसने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया। इसने नौकरशाही की स्थापना की थी। और इसने अपनी शादी हूण राजकुमारी हरिया देवी से की थी, जिसने हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया। तो चलिए ये भी नोट कीजिए आप। इसने शादी हूण राजकुमारी हरिया देवी से की थी। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हरिया देवी से विवाह किया। और इसने हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया था। हरिया देवी ने हर्षपुर गांव बसाया। बस अलट के बारे में ही 4 ही बातें हैं। अलट का अन्य नाम आलू रावल और इसने मेवाड़ में आहड़ में वराय मंदिर का निर्माण किया और इसने अपनी राजधानी आहड़ को बनाई थी और इसने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की और इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया जिसने हर्षपुर गांव बसाया था। तो चलिए ये आपको समझ आएगा। तो हम अगला राजा पढ़ते हैं, अगला शासक है जो
हमने बप्पा रावल को पढ़ा, अगला राजा अलट को पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ते हैं जेतर सिंह। पहले हमने बप्पा रावल को पढ़ा, इसके बाद हमने अलट को पढ़ा, अब तीसरा शासक हम पढ़ते हैं जेतर सिंह। जेतर सिंह, इसने इल्तुतमिश के साथ बुताला का युद्ध किया था, बुताला का युद्ध किया था, और ये जेतर सिंह इसकी जीत होती है। लेकिन इल्तुतमिश हारने वाली थी, तब इसकी भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। तो चलिए हम इसके बारे में भी लिखते हैं। इसने एक बात और, इस जेतर सिंह का शासनकाल है मेवाड़ के शासकों का स्वर्ण काल है भाई। एक लाइन ये पहले ही नोट कर लो आप, इसका शासक है वो क्या है, स्वर्ण काल है। आप ये पूरी लाइन नोट कर लेना, मैं तो सिर्फ यही लिख रही हूं। और इसने एक बुताला का युद्ध किया था, बुताला का युद्ध। बुताला का ये हुआ था जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच, वर्सेस इल्तुतमिश। ये आपका हुआ था 1215 ईस्वी में, ठीक है, ये हुआ था 1215 ईस्वी। जीत इसकी होती है और हार इसकी होती है, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश की सेना हार गई थी, तब ये भाग रही थी, तो इसने इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। तो आप ये लाइन लिखिए, इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। इल्तुतमिश की भागती सेना ने नागदा को लूट लिया। नागदा को लूट लिया, तब इसने अपनी एक अलग राजधानी बना ली, उसका नाम था चित्तौड़। इसने अपनी राजधानी चित्तौड़ को बना ली, राजधानी चित्तौड़। एक बार आप फिर राजधानी का रिवीजन कीजिए। पहला शासक था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया, अलट ने अपनी राजधानी आहड़ को बनाया, और जेतर सिंह ने अपने एक राजधानी चित्तौड़ को बनाया। तो हमने ये पढ़ा। अब इसके बारे में हम एक और पढ़ते हैं। इसने बुताला का युद्ध किया, इसने अपनी राजधानी चित्तौड़ बनाई, इसका काल स्वर्ण काल है। और हमें बुताला युद्ध की जानकारी है ना, ये जयसिंह की पुस्तक, जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से मिलती है। ये एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, फ्रांसीसी ये लेखक है। इसके बारे में हम आगे भी बहुत पढ़ेंगे। जयसिंह की इसकी जानकारी, बुताला युद्ध की जानकारी पूरा लिखिए। बुताला युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी की पुस्तक, जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से मिलती है। बस इसके बारे में इतनी जानकारी है। जेतर सिंह के मेवाड़ के शासकों का स्वर्ण काल माना जाता है, और इसने बुताला का युद्ध किया था 1215 ईस्वी में, और ये जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच था। जेतर सिंह की जीत हुई और इल्तुतमिश की हार हुई, और इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने नागदा को लूट लिया। इसने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ को बनाया, और इस बुताला युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मर्दन से मिलती है। तो चलिए, हमने आज 2 शासकों को पढ़ा, और इसके बारे में एक और पढ़ते हैं। अगला आता है हमारा चौथा शासक।
तो अब हम चौथा शासक पढ़ते हैं। हमारा चौथा शासक आता है रतन सिंह। लिखिए तो आपका चौथा हेडिंग डालिए, चौथा रतन सिंह। रतन सिंह, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसके शासक के समय मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ। तो अब शाखा किसे कहते हैं? शाखा दो प्रकार से है, दो प्रकार से नहीं, दो प्रकार के मिलकर बना है, दो प्रकार से। एक तो होता है जौहर और एक होता है केसरिया। जोहर तो करती है महिलाएं और केसरिया होता है पुरुष का। जोहर का मतलब होता है महिलाएं अग्नि में कूद जाती थी और केसरिया का मतलब होता है व्यक्ति केसरिया कपड़े पहन के दुश्मनों पर वार करते थे। जब कोई किले पर कोई दुश्मन अटैक करता था तब महिलाएं शत्रुओं से बचने के लिए आग में कूद पड़ती थी और पुरुष केसरिया वस्त्र पहन के शत्रुओं पर अटूट पड़ते थे। इसे ही हम शाखा कहते हैं। रतन सिंह के समय मेवाड़ का पहला शाखा हुआ था। तो पहले हम चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जाने। रतन सिंह का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। वो नेपाल की ओर चला गया था। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लिखो तो लिख लो, नहीं लिखो तो ना लिखो, बस ये ध्यान में रखना। रतन सिंह का एक भाई था कुंभकर्ण जो कि नेपाल की ओर चला गया था। तो और लिखिए इसके बारे में। इसका शासनकाल है ना वो 1302 से 1303 ही है। इसका शासनकाल कम ही है। इसका भाई एक कुंभकर्ण जो कि नेपाल की ओर चला गया था और एक पद्मिनी के बारे में हम जानते हैं। पद्मिनी है ना इसकी पत्नी है, ये बहुत सुंदर मानी जाती है भाई। इसके पिता का नाम था, पिता थे इसके, एक अलग हेडिंग लगा के लिख लो पद्मिनी। इसके पिता का नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था पुष्पावती, सॉरी चंपावती। ठीक है, एक जानकारी और, रतन सिंह को पद्मिनी के बारे में जानकारी मिली थी, वो एक तोते के माध्यम से मिली थी जिसका नाम था हीरामन। आज डायरेक्ट लिख लीजिए तोते, मतलब तोता हीरामन। एक और बात, रतन सिंह का कोई सेनापति था राघव चेतन। राघव चेतन ने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया। तो उस सेनापति का नाम था राघव चेतन। अब ये राघव चेतन कौन था? इसने पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। तो इसके बारे में इतनी जानकारी है भाई। और हम चलिए लिखते हैं और आगे पढ़ते हैं। इस समय मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का प्रथम शाखा 25 अगस्त को हुआ। 25 अगस्त 1303 को। ये आक्रमण है ना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रतन सिंह वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। यह शाखा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। इसको आप याद रखिए। प्रथम शाखा कब हुआ? 25 अगस्त 1303 को हुआ। और ये आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, और इसके बारे में हम लिखते हैं। चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था और रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य रानियों के साथ जोर किया था। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। पद्मिनी ने
1600 अन्य रानियों के साथ जोर किया था। अन्य रानियों के साथ जोर किया था। ठीक है। और इस युद्ध में रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति थे। इस युद्ध के समय रतन सिंह के सेनापति थे गोरा और बादल। गोरा व बादल। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये गोरा व बादल है ना, इस पद्मिनी के भाई और भतीजे भी थे। तो चलिए इस झंझट पे हमको नहीं पढ़ना है, हमको बस इतना याद रखना है। मेवाड़ का प्रथम शाखा 25 अगस्त 1303 को हुआ था। ये आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पद्मिनी ने 1600 अन्य रानियों के साथ जोर किया था। वह गोरा बादल व रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। तो ये भी लाइन ऐड कर लीजिए। गोरा बादल व रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। नेतृत्व में केसरिया किया गया। तेरह सौ 3 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। वह इसके अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिजर खां, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने ये किला सौंप दिया था और उस बेटे के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। तो ये लाइन भी ऐड कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे ने अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खां के नाम पर इस चित्तौड़ का नाम है ना खिजराबाद कर दिया, के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। ठीक है। हम और क्या पढ़ते हैं? हम रतन सिंह के नेतृत्व में और केसरिया किया गया। पद्मिनी 1600 अन्य रानियों के साथ जोर किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। तो इस खिज्जर खान ने चित्तौड़ में कई निर्माण कार्य भी करवाए थे। खिज्जर खान ने एक तो चित्तौड़ के किले के पास गंभीरी नदी है, उसमें पुल का निर्माण करवाया था। खिज्जर खान ने लाइन लिखी आप ये पूरी। खिज्जर खान ने गंभीरी नदी में पुल का निर्माण करवाया। गंभीरी नदी में पुल का निर्माण करवाया। पुल का निर्माण करवाया, ये लाइन आप पूरी लिख लीजिए। और इसने चित्तौड़ में, ये पहला कार्य है, ये दूसरा कार्य है। अब लिख लीजिए खिज्जर खां के निर्माण कार्य। इसमें एक लिख लीजिए गंभीरी नदी में पुल का निर्माण करवाया, व चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। ये दूसरा है भाई, चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में फारसी मकबरे लिख लीजिए भाई, फारसी मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे में अलाउद्दीन खिलजी की 2 उपाधियां मिलती है। पहली उपाधि है
पहली उपाधि है इसकी संसार का रक्षक। संसार का रक्षक वह ईश्वर की छाया। ठीक है, ये दो उपाधियां मिलती है इसकी। अब एक दो हम पुस्तकें भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस शाक्य का इस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसका कारण क्या था। तो चलिए पहले हम युद्ध के कारण देख देते हैं। ठीक है, पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण देखते हैं। लिखिए आक्रमण के कारण। एक तो देखिए 1299 ईस्वी में रतन सिंह के पिता थे समर सिंह, इसने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था। ये एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण हमने देखा कि रानी पद्मिनी की सुंदरता। ठीक है, दो कारण हो गए। एक कारण ये भी हो गया कि ये अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये पूरा सिकंदर भी बनना चाहता था, ये साम्राज्यवादी नीति भी रखता था। तो चलिए लिखिए पहला कारण लिखिए। 1299 में रतन सिंह के पिता समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था। अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था। ठीक है, इस लाइन को आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। दूसरा कारण, एक अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति भी थी। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। एक कारण ये भी है कि चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ एकदम बीच में आता है। ये दिल्ली से मालवा के बीच में भी आता है और दिल्ली से मध्य प्रदेश के बीच में भी आता है। तो ये हो गया, ये चित्तौड़ है ना, ये सामरिक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। एक हमने ये भी देखा कि रानी पद्मिनी। तो अगला पॉइंट लिखिए, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी की सुंदरता। तो ये कारण हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि 1299 में समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया है और अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, वह सिकंदर भी बनना चाहता था। और तीसरा, ये चित्तौड़ है ना, ये मालवा दिल्ली इसके बीच में पड़ता था। ये सामरिक व व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। और एक हमने देखा रानी पद्मिनी की सुंदरता। तो हम कुछ पुस्तकें भी देखते हैं। इस साक्ष्य की जानकारी है ना, हमें इस अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति लेखक है जिसका नाम है, जिसकी पुस्तक है खजाइनुल फुतुह। खजाइनुल फुतुह। इसका दूसरा नाम भी, इस पुस्तक का दूसरा नाम भी है तारीख-ए-अलाई। इस पुस्तक का लेखक है अमीर खुसरो। ठीक है, और एक
एक पुस्तक है पद्मावती के बारे में, गोरा बादल के लिए गोरा बादल रे चौपाई। इस पुस्तक को लिखा था हेमरतन सूरी ने। एक पुस्तक पद्मावती के बारे में भी है, इसको 1540 में, जिस पुस्तक का नाम है पद्मावत, ये अवध भाषा में है। इसको लिखा था, हमने 3 पुस्तकें लिखी, खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई, इसको लिखा था अमीर खुसरो ने। गोरा बादल रे चौपाई, इसको लिखा था हेमरतन सूरी ने। और 1240 में पद्मावत लिखा था अवध भाषा में, जो कि था, जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये हमने 3 पुस्तकें पढ़ी। तो आज हमने कुल 3 पढ़ लिए। एक पहला, दूसरा पढ़ा था हमने अलर्ट, तीसरा पढ़ा था हमने जेतरसी और चौथा पढ़ा था हमने रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में ये महत्वपूर्ण है कि इसके समय में मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था। तो चलिए, आज मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप सेशन में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।